गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशतु गीतकीर्तिः। एक दूसरे से गोपियां कहती हैं वरुणापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। कितना सुंदर सौंदर्य है, उस सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। मेरा वो प्रिय कितना सुंदर है, जिसे मैं प्रेम करती हूँ। हम सब गोपियां जिससे प्रेम करती हूँ वो कितना सुंदर है। शायद ब्रह्मा की सृष्टि में हमारी प्रियतम के समान सुंदर कोई है नहीं। मोर पंख जिनके मुकुट पर लगा है, नटों में जिनका श्रेष्ठ वपु है, गऊ चराते समय गायों के खुर से उड़ती हुई धूल सुभूषित मेरे प्रियतम का वो स्वरूप सखी कितना मधुर लगता है। गायों के बछड़े दूध पीते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रियतम वेणुका का नाद करता है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। यमुना जी के जल में बाढ़ आ जाती है। हमारा कितना परम सौभाग्य है कि हम उस प्रियतम से प्रेम करते हैं, उस प्रिय से हम सब प्रेम करते हैं। पर हम सबसे अच्छी तो उसकी वेणुका है, और हम सबसे ज्यादा प्रीति तो कन्हैया उस वेणुका से करते हैं, उस बंसी से करते हैं। देखो उस वेणुका को कितनी भाग्यशाली है कि इधर उधर रहती भी नहीं है। प्रियतम के अधरों को, होठों को अपनी तकिया बना करके सोती है। इतनी राजसी ठाठ बाट पर है। और मेरे प्रभु भी उसका पांव दबाते हैं सखी। हम सब इतना प्रेम करते हैं तो भी वो मुझसे इतना प्रेम नहीं करता जितना प्रेम वो वेणुका से करता है। प्रभु अधरन की तकिया पर वो नित मंगल मोद मनावत है। शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पवन धुरावत है। अलकावली पवन धुरावत है। पद चामत श्याम दो करसों। कितनी भाग्यशाली है ये वेणुका, कितने मजे हैं इसके। और वो प्रियतम उस वेणुका से कितना प्रेम करता है कि तभी गर्मी भी नहीं सह सकता। अलकावली पवन धुरावत है। ये अलकों की अलके जो है वो पवन झेलती हैं, और अलकों की हवा से वो मदहोश होती है। और वो जब अलकों की हवा पा करके जब मदहोश होकर के नाद करती है ना, इस वजह से सारी सृष्टि उसकी नाद को सुन करके मोहित हो जाती है। ये ऐसी वैसी नहीं है, इसके बड़े खाट हैं।
हम लोग क्या है? पद चापत श्याम दो करशु। इसके इतने ठाट हैं कि हमारे प्रिय से, हमारे प्रियतम से अपना पैर दबाती है। और ऐसे नहीं दबाते हैं, दोनों हाथों से इसके पांवों को चाटते हैं, दबाते हैं। यानी कि वेणुका हमारी शौक बन गई है। वेणुका से इतना प्रेम करते हैं ना, जो हमारे प्रेम को पहचान नहीं पा रहा। ये जो हमारी शौकन है ना सखी, अगर ये ना रहती तो हमारे प्रियतम मुझसे और प्रेम करते हैं। पद चापत श्याम दो करशु, तब हूँ या को नींद नयावत है। देखो, यह हमारे प्रियतम से अपना पांव दबाती है, तो भी इसके इतने ठाट हैं कि इसको नींद नहीं आती। अरे मुरली, अरे वेणुका, शर्म तो कर कि हम सब अपने प्रिय से इतना प्रेम करते हैं, मुझे वो इतना देखते भी नहीं जितना प्रेम तुझसे करते हैं। तेरी ठाट को किससे तुलना करे वेणुका? मेरा प्रियतम तेरे पांवों को दबाता है, फिर भी तेरे ठाट इतने हैं कि तुझे नींद नहीं आती। गोपिकाएं कहती हैं, मोर हरंधान समय मां कुरु मुरलीरवं मधुरं, नीर समय घोर शता कृशानुरप्येति कृष्णतरता। पर एक बात कहूं तुझसे वेणुका, तू मेरे साथ इतना सोतिया डाव भी न किया कर। और कृष्ण से कहती, मोर हरंधान समय, मेरे प्रियतम, तू मुझसे प्रेम करे ना करे, पर मैं तुमसे प्रेम करती हूं। प्रेम की दो अवस्था होती है। एक प्रेम करने वाला प्रेम को समझ ले, और एक प्रेम पाने वाला प्रेम को न समझता है। तो क्या वो है जो मेरे प्रेम को समझ नहीं पाया? मोर हरंधान समय, क्या तू चाहता है कि मुझे डांट पड़े? क्या तू चाहता है कि मेरी सास मुझको डांटे? मेरे प्रियतम, उस समय तो वेणुका का नाद ना किया कर। और ये वेणुका जो मेरी शौक है, तेरे अधरों की तकिया पा करके, तेरी अधरों की तकिया पा करके भी जिसे जो मंगल मोद मनाती हुई, जिस तेरी वेणुका को नींद नहीं आती, वो वेणुका किस तरह से मेरे साथ सोतिया डाल करती है। जब ये बजती है, भोजन बनाते समय चूल्हे की लकड़ी गीली हो जाती है, आग बुझ जाती है, भोजन नहीं बन पाता, तो सासू मां डांटती है, तो लज्जित होना पड़ता है। नीर समय घोर शता, इसलिए हे माधव, उस समय तो वेणुका का नाद ना किया। और ये गोपिकाएं, हेमंत प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका, चेरुर्भविष्यं वन्द्यारा कात्यायन व्रतम, कात्यायन अर्चन व्रतम, कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः।
पति में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। जो आप नंद गोप का पुत्र श्री कृष्ण है, जिसे दुनिया अपना पति कहती है, जिसे दुनिया अपना प्रियतम कहती है, वो उन श्री कृष्ण को हमारा पति बना। जिन बहनों की शादियों में विवाह में विलंब होता है और इस मंत्र का रूप रोज जाप करती हैं, तो माता पिता को विवाह ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है, अच्छे सुंदर वर की प्राप्ति होती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सुंदर वर की प्राप्ति होती है, माता पिता को बहुत आसानी होती है, एक माला भी रोज जप करें। इस चरित्र में भगवान ने गोपिकाओं का चीर हरण किया। क्यों? भोर में जाती हैं, निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती हैं, अपराध हो रहा है। एक लौकिक अपराध, एक धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध ये है कि भोर की वेला है, क्या पता खुले वातावरण में कोई मनचला प्राणी पहुंचे और इन बहनों का अपमान करते, हे दृष्टि से देख ले, लौकिक अपराध। धार्मिक अपराध, जल के देवता वरुण हैं और वरुण देवता जो जल के देवता हैं, वहां अगर निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो ये धार्मिक अपराध होता है। इस अपराध को भगवान ने रोका, गोपियों का चीर वस्त्र चुराया और जब गोपियों ने वस्त्र मांगा तो वस्त्र दे दिए। तीन भाव से इस झांकी को देखते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण को आप भगवान मानते हैं तो कोई दोष नहीं है। क्यों? समर्थ समर्थ दोष गोसाई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की राई, रवि पावक सुरसर की राई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की राई, रवि पावक सुरसर की राई। तो सामर्थ्यवान भी कैसा हो? रवि, सूर्य, अग्नि और वरुण। नहीं मन कर रहा है आपका कि कृष्ण भगवान है तो मनुष्य मान, पर इसको हे दृष्टि से, इस तार्किक दृष्टि से इस प्रसंग को मत देखिए। कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र चुराया और जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र चुराया, भागवत जी में वर्णन है कि उस समय भगवान की उम्र थी 5.5 वर्ष। और 5.5 वर्ष के बालक में कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारी बातों को छोड़ करके कितने विकार होते हैं वो हर कोई समझ सकता है। तीसरा भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है और ये गोपियां जीवन, वस्त्र है अविद्या। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया, कोई लहंगा फरिया नहीं चुराया।
और जब ये अविद्या का हरण जीवन से होता है तो प्रियतम के सिवा इन आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता है, श्री कृष्ण के सिवा इन आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक ये अविद्या है, जब तक इस शरीर में जीवन में अविद्या का पर्दा है, तब तक वो पर्दा सामने बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को भी नहीं देखने देता, वहां तक दृष्टि नहीं पहुंचाने देता। लेकिन जिस क्षण इस अविद्या का विनाश होता है, अविद्या का अंत होता है, तब जीवात्मा का प्रियतम परमात्मा से सम्मिलन हो जाता है। उसी क्षण अविद्या का अंत होते हुए, अविद्या के अंत होते ही इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध बन जाता है। और जब जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध बनता है, श्री राजा यहां चढ़ाइए नहीं, देखिए पंडित जी सब फूल से ढक गए, थोड़ा देखने दो हमारे ठाकुर जी को। ऐसा कर दीजिए कि देखते रहें, बस ऐसा बना दीजिए कि ये देखें, सामने वाले इनको ना देखें तो ना देखें, पर ये देखें। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कोई लहंगा फरिया चुनरी नहीं चुराई, जीव के उस अविद्या को चुरा करके जीवात्माओं को अपना बनाया है। और जब तक अविद्या का हरण नहीं होगा, तब तक लाख प्रयास करिए, आप भगवान के नहीं हो सकते और ना ही भगवान आपका हो सकता। जन्म मृत्यु के इस चक्र में हमारे जीवन की शुरुआत है और जीवन का अंत भी हो जाना है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो श्वास से जन होए, ना जाने या श्वास भी आवत होए। बुद्धि सच्चिदानंद भगवान की एक बड़ा सुंदर प्रशंसा के बाद पहुंचते हैं महाराज की ओर। आप ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं भागवत वो धर्म है जिसे समझना बड़े बड़े तत्वदर्शियों के समझ से परे है। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को चराने जा रहे हैं। कुछ मूल कथाएं ऐसी हैं जिनको जो हमारे जीवन से जिनका मेल खा रहा है। ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाजू रखने से कुछ नहीं होता, लंबा चल लगाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलने वाला है। लाल पीला पहने कुछ नहीं होता, जब तक भावना हमारी पवित्र नहीं है तो सही से इसका प्रमाण है। एक बार भगवान जाते हैं अपने सखाओं के साथ गौ चारण कर रहे हैं। उस दिन घर से कोई भोजन लेकर के नहीं गया। दोपहर के समय भगवान को भूख लगी और उन्होंने बलराम को सखाओं को भेजते हैं, सामने जाओ ये यज्ञ हो, जरा ध्यान से सुनिए गौ से कथा। ब्राह्मणों की निवेदन ध्वनि स्वा स्वा सुनाई दे रही थी। भगवान को ये लगाया तो यज्ञ हो रही है, आप सब धर्मात्मा जाओ वालो, जाओ हमारे से खाओ। उन ब्राह्मणों से संतों से जो यज्ञ कर रहे हैं, जो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, उनसे कह देना मेरा प्रिय कृष्ण भूखा है, उस खाने के टाइम भोजन दे दो। हे भूमि देवा कृष्णस्याग्रे संगारिणा प्रातानि भद्रमो रामचोदिता। हे भूदेवा, भूदेव किसी के ब्राह्मण वो ग्वाला जाते हैं और जहाँ यज्ञ हो रही थी, ब्राह्मण साधु संत स्वाहा कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। तो वो ग्वाला कहते हैं हे देवता, हे भूदेव ब्राह्मण,
हमारा लाला कन्हैया भूखा है, आज घर से हम लोग कुछ खाने के भोजन के लिए नहीं आए। आप परमात्मा हमारे लाला को कुछ यज्ञ से कुछ फल फूल सामग्री दे दे, वो मेरा लाला बहुत भूखा है। पता है ब्राह्मणों ने क्या कहा? जो खाने वाले पोखर का पानी पीने वाले भाइया, छूना नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं। के मंडप को ब्राह्मणों ने, अहंकारियों ने, साधुओं ने उन ग्वालों को टच नहीं करने दिया, छोड़ दे। और जब डांट पड़ी लौट के गए तो भगवान कहते हैं मुझे श्री रामा बहुत भूख लगी है, कुछ ले आए खाइए लेता है। हाँ ले आए, क्या ले आए? अहंकार ले आए। लाला वो तो इतने बड़े अहंकारी हैं, इतने बड़े बड़े चंदन लगाए, लाल पीला वस्त्र पहने, जाजूत रखे, ऐसे अहंकारी हैं कि उन्होंने तो हमें यज्ञ के मंडप की घुसने नहीं दिया। उनको आजा बेजड़ी रोटी खाने वाले, पोखरा पानी पीने वाले गायना, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। ओह, तुमसे गलती हुई। क्या गलती हुई? पता है, ये कहने की बातें हमारी माताओं का हृदय बड़ा कोमल है। भारत की भूमि में माताओं को देवी कहते हैं। जितनी दया इन माताओं में है उतना इनमें नहीं है। आप माताओं के पास जाओ, जरूर उनको दया आएगी, जरूर खाने के दाई भोजन की सामग्री दे देगी, मुझे विश्वास है। अच्छा लाला तो क्या कहता है, फिर जाता हूँ। और अगर इस बार कुछ हुआ ना तो लौट करके तेरे पास भी नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा। उधर ही ब्राह्मण अहंकारी ना मानिए, अच्छी बात जाओ तो सही। ये भूमि में स्वाहा स्वाहा यज्ञ मंडप में चल रहा था। ग्वाल जाते हैं, इस बात को ब्राह्मणों की ओर, साधुओं की ओर ग्वाल ने देखा ही नहीं। और जैसे ही ग्वाल वालों को देखते हैं ना भैया, ब्राह्मण तो उधर चित्त तो था स्वाहा स्वाहा में हाथ चल रहा, ऐसे हाथ से इशारा करता है, यानी कहां जा रहे हो? तो कहते हैं ग्वाल वाले चुप, तेरे पास नहीं आ रहा, बैठा रहा। वो कहते हैं यानी तू बैठा रहा, तेरे पास नहीं आ रहा, क्योंकि ये भूमि के बगल में यही उनका घर है। तो उनका इशारा है, हाँ मैंने तुम्हारे घर की ओर जा रहा हूँ, तुम्हारे घर की ओर जा रहा हूँ, तुम बैठे रहो अहंकारियों, मैं तो जा रहा हूँ माताओं के पास। हंसने की बात नहीं है। तो जाते हैं और माताओं के पास जब ग्वाल बाल गए, मैया लाला को बहुत भूख लगी है। माताओं, गौचारण करते करते हम लोग आपके घर के सन्निकट आ गए हैं। लाला को बहुत भूख लगी है, कुछ खाए की टाइम भोजन सामग्री दे दे। वो भैया उन माताओं के नेत्रों से अश्रुओं की धार बह निकली। आज वो आदि पुरुष परम ब्रह्म कुछ याचना किया है और माताओं ने बड़े भाव से भोजन सामग्री बनाई। सजल नेत्रों से भगवान के लिए भोजन सामग्री बनकर और थालियां सजा सजा करके माताएं निकलती। आगे आगे ग्वाल बाल हैं, पीछे पीछे वो यज्ञ पत्नियां हैं, माताएं हैं। फिर से उन ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी पत्नियां कहां थालियां सजा के चल रही हैं। अब नियम होते हैं यज्ञ के, उठ तो सकते हैं तो फिर हाथों से इशारा करते हैं, कहां? तो वो भी कहती बैठे रहो, इशारा करती बैठे रहो। जिंदगी बीत गई, माला जपते जपते, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जिंदगी चली गई,
राम राम कहते जिंदगी बीत गई, माला फेरते, पर जीवन की वृत्ति वही की वही रह गई। कुछ नहीं होता है, बैठे रहो करते रहो स्वाहा। ये कथा कम सुनने को मिलती होगी, आप भागवत की कथा है। और जैसे ही यज्ञ पत्नियां जाती हैं, भगवान को अपनी गोद में बिठा करके सजल नेत्रों से भोजन कराया। लाला हमारे जीवन का परम सौभाग्य। न गृहम निर्मित्यायो गृहिणी गृहमोच्यते। घर को घर नहीं कहते। ये सृष्टि के शुरुआत से ये परंपरा है। ये माताएं जितनी धर्मात्मा होती हैं, ये माताएं जितनी दयालु होती हैं, ये माताएं जितनी कृपालुता इनमें होती है, उतना मनुष्य में आप में नहीं। और इनकी कृपालुता, इनकी दयालुता, इनके धर्म से ही पाप करता हुआ जीव भी बचा हुआ है। आप इस बात को मानिए, आप इस बात को मानिए। भले ही ये इतना पढ़ी लिखी नहीं है, पर धर्म में ये आपसे आगे है, सत्कर्म में भी आपसे आगे है, भावनाओं में ये आपसे आगे हैं, विचारों में ये आपसे आगे हैं। और भगवान को माताएं गोद में बिठा करके भोजन कराए, अपने जीवन का परम सौभाग्य समझती है। हे दाता, इस जन्म के पुण्य का अभ्युदय हुआ। आज जिस परम ब्रह्म का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े योगी और तत्वदर्शी भी लालायित होते हैं, वो आदि पुरुष सृष्टि का अधिष्ठाता मेरी गोद में बैठ करके भोजन कर रहा है। हमारे जीवन का इससे भी बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। श्यामं हिरण्यपर्दिं वनमाल्यभद्रा दातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालकपोल मुखाजहासं कर्णोत्पलालकपोल मुखाजहासं श्यामं हिरण्यपर्दिं वनमाल्यवर्या धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांस। श्याम वर्ण की सुंदर भगवान श्री कृष्ण की झांकी और गौर वर्ण की भगवान की हुई बलराम जी की झांकी माताएं देख करके हर्ष में विभोर होती। स्वागतम ते महाभागा अश्यतां करवाम किं यन्नोदिच्छया प्राप्ता उपोपन्नो मिदं हिमा। माताओं मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्य हो गया आपने मुझ भूखे को भोजन कराया। देखिए भगवान की कृपा, भैया बहुत जोर की भूख लगी और माताएं श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा रही। भाग्य तो देखिए, एक तरफ पढ़े लिखे हैं विद्वान, सारा दिन स्वाहा करने वाले, एक तरफ जटाजूट रखने वाले वो योगी हैं, और दूसरी तरफ अनपढ़ माता है। दूसरी तरफ अनपढ़ माताएं, अरे मूर्ख तू क्या जाने, मैं होशियार हूँ, यही शब्द बोलते हैं। अरे मूर्ख तू क्या जाने, मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तू क्या जाने समाज को। तुलना कीजिए, एक तरफ वो पढ़े लिखे हैं जो कहते हैं कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, जिंदगी बीत गई स्वाहा स्वाहा करते, और एक तरफ अनपढ़ माताएं हैं
प्रेम को पहचानिए, प्रेम को देखिए। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहि सब कोई, तापर कृपा करहि सब कोई, करहि सब कोई, तापर कृपा राम की होई, तापर कृपा राम की विधि विद्या बहुव्यता, बहुव्यता, दिग्कुलम दिग्क्रियादक्षम विमुखाय मधोक्षजे, विमुखाय मधोक्षजे। और जैसे ही माताएं भगवान को भोजन करा करके लौट करके जाती है, वो ब्राह्मण अब पश्चाताप होगा। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारी कर्म को धिक्कार है। दिग जन्म नस्त विधि विद्या, अरे हमारी इस विद्या को धिक्कार है। हमारे इस स्वाहा स्वाहा को धिक्कार है, जिसके अहंकार में मैंने भगवान को ही भुला दिया। आज समझ में आया कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी क्या है। विद्या जरूरी है, भगवत प्राप्ति के लिए ब्राह्मण का होना जरूरी है, भगवत प्राप्ति के लिए संत का होना जरूरी है, या भागवत भगवत प्राप्ति के लिए प्रेम का होना जरूरी है। आज समझ में आया। धिक्कार कर रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं। ऊपर वो जो माताएं हैं प्रणाम करती हैं, प्रणाम कर रही हैं। कुछ भी हो, पुण्य आपका ही है, आपके ही पुण्य से परमात्मा का दर्शन हुआ है। पतिदेव कैसे भी आप कहे, ये हमारे सनातन धर्म में पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियों का धर्म है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए रास के प्रसंग पर चले। ये रास का प्रसंग भी बड़ा अद्भुत प्रसंग है। प्रथम सुमिरी भागवत भगवत वाणी, द्वितीया राधे भक्ति व्यास नवभाति वमन, तृतीय करे गुरु शब्द दक्ष सर्वज्ञ, चौथे हुए विरक्त बसे मनराज वशीलो, पांचे भूले देशु तब छठे भावनाराश की, सात पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, श्री स्वामी हरिदास की। रास प्रसंग में चलने से पहले रास का अधिकारी कौन है, व्यास जी ने जो नवधा भक्ति का वर्णन किया, उसके आधार पर जीवन करने वाले, उसके आधार पर जीवन यापन करने वाले जीव को ही
रास प्रसंग श्रवण करने का अधिकार है। जीवन में जब श्रेष्ठ गुरु होता है हरिदास के भावों में, तभी वो जीवन के महत्व को जीव समझ पाता है। मन में विरक्ति का भाव जब आता है, तभी वो इस रास के प्रसंग को समझ पाता है। प्रियतम के चरणों में, प्रियतम के पाद पद्मों में जब निष्कपट प्रीति होती है, प्रेम होता है, तभी जीव इस रास प्रसंग को समझ पाता है। और अंतिम बात, कथा श्रवण करते करते इस शरीर की शुद्ध भूल जाए कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, कहां बैठा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने तो सिर्फ मेरा प्रियतम है, मेरे सामने तो मेरा वो प्राण वल्लभ है जिसकी कृपा से हम श्वास ले रहे हैं। सब कुछ भूल जाए और हमारा चित्त, हमारा अनुराग प्रियतम के पाद पद्मों में हो जाए कि मेरा प्रिय मेरे नेत्रों के सामने बैठा है। उसी को इस रास प्रसंग को श्रवण करने का अधिकार है, वही समझ सकता है। आज मेरे प्रभु कल कल निनादिनी पावन यमुना के पुलिंद तट पर वेणुका का पुनः निनाद करते हैं। निसम्य गीतं नदनं वर्धनं, निसम्य गीतं नदनं वर्धनं, वजस्त्रया कृष्ण गृहीत मानसा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन चलो, और हम आपसे कहते हैं कि चलिए मन को ले चलिए ब्रज के उस पावन वन्य प्रदेश में। वो सुंदर बंसी बनकर यमुना का वो पुलंग पुलिंद तट, धरती ओस की बूंदों से ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे प्रिय के मंगलमयी आगमन पर इस धरती ने मोतियां बिखोई रखी हो, चंद्रमा प्रभु की तरह। शीतल मंद सुगंधित बयार बह रही है। वेणुका की उड़ान जैसे ही कर्णपुटों से होकर के गोपियों के अंतःकरण में पहुंचती है, जो जिस कार्य में है उस कार्य को भूल जाता है। चलो प्रियतम ने पुकारा है, मेरा प्रियतम आवाज दे रहा है, वंशी वट के पावन पुलिंद तट पर। कल कल निनादिनी पावन यमुना की लहरें अपने जल के कलरव से शायद प्रियतम के मंगलमयी आगमन पर अपनी पावन छटा भी खोए रहे। जैसे सत्कार के लिए अपने कलरव रूपी मधुर ताल से स्वागत करते हैं। आओ आओ विशाखा,
आओ ललिता, आओ राधा, आओ कुमारी, आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रात्रि की वो पावन बेला, चंद्रमा अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करते हुए प्रियतम के इस दिव्य मंगलमयी भाव को प्रदर्शित कर रहा है। कृष्णं विदुः परमं कांतं न तु ब्रह्मा तया मुने गुणप्रवाहो परमस्तथा स्वागतम् महान्वादा प्रियं किं करवाणि ब्रजश्यामयं गोपिकाएं जैसे ही वेणुका की इस मधुर नाद को सुनती हैं जो जिस कार्य को कर रही हैं, बस उसी स्थिति में प्रिय की याद में विभोर होकर के तड़पती हैं। भगवान सौंदर्य प्रिय मेरे प्रभु, क्योंकि जितने सुंदर वस्त्र पहनते हैं उतना सुंदर ही हमारे हृदय का भाव होता है। भगवान सौंदर्य प्रिय है और इस भाव से गोपिकाएं अपने शरीर में काजल लगा रहे हैं, लालियां लगा रहे हैं। आंखों में लगने वाला काजल होठों पे लग जाता है, होठों पे लगने वाली लाली आंखों पे लग जाती है। किसी ने लहंगा पहना तो खरियाना हुई, एक सखी जब दौड़ने लगी तो पति उसका रोक लिया, नहीं तो रात्रि को नहीं जा सकता, मैं तो जाऊंगा। तुम्हारा प्रेम इस शरीर से है ना, तो लो इस शरीर को, शरीर पति के पास पड़ा रह गया और आत्मा का दिव्य पुण्य निकल करके प्रियतम के चरणों पर पहुंच गया। अच्छा, सारी सखियां एकत्र होती हैं, मेरे प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आई? रात्रि की इस वेला में तू अपने पति को छोड़कर, घर को छोड़कर मेरे पास आया। तुझे घर की परवाह, सास ससुर की परवाह, मान सम्मान की चिंता में घर छोड़कर के क्यों? भगवान सुनाते हैं, सखियां भी कहती हैं कि ये संसार का रिश्ता को लेने के मेरे प्रियतम बड़ी सुंदर एक सूक्ष्म कथा सुनाती है। प्रभुत्व बने भाव उसका यही है कि मेरे प्रभु ये संसार का रिश्ता को लेने का है। 7 जन्म का फेरा, 7 फेरे 7 जन्म के लेते हैं। 7 जन्म क्या है? एक ही गलती नहीं दिखाता, रिश्ता टूट जाता है। अग्नि के साथ साक्षी देते हैं कि हर एक क्षण में तुम्हारा साथ दूंगा, पर वो अग्नि की साक्षी भी उसकी भी परवाह नहीं है। एक पल में मैं तुम्हारा नहीं हूं तो तुम भी हमारे नहीं, रिश्ता टूट गया। इतने देवी देवताओं के सामने मांग में सिंदूर भरते हैं, तुम मेरी अर्धांगिनी हो और घर पहुंचते ही दासी बन गए।
जब तक स्वार्थ है तब तक पत्नी है, स्वार्थ निकल गया तो सब शुरू हो गया। ये संसार का रिश्ता तो जब तक शरीर है, शरीर का स्वार्थ है तब तक चलता है मेरे प्रिय। ये संसार के प्रति तो कुछ पल के लिए है, सौभाग्य उसका है, सौभाग्य उसका है जिसको तुम्हारे ऐसा कभी नहीं किया, जिसने अपने जीवन में कृष्ण को अपना प्रियतम बना लिया, जिसने अपने जीवन में श्री कृष्ण को अपना पति बना लिया, जीवन तो उसका सार्थक है। ये मेरे मानव, आज तुम्हें अपने पति के रूप में पा करके मैं अपने जीवन में बड़े भगवान बच्चे कुछ देख रहे होंगे नीचे, क्या पकड़ की चीज दिखाई दे रही, ये देखिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भक्तों बैठिए, बोलिए जय श्री कृष्ण। पर प्रेम तो है ना, मैं तो ऐसे हंसने के लिए बोलती, भाव ना होता, प्रेम ना होता तो बच्चे आते कैसे? कुछ ना कुछ तो हृदय में है तब तो आए। आइए। हृदय सा घोर रूपा घोर शत्वानिखेविता प्रतियात व्रजम्ने हस्तेयं स्त्रियं श्रीविषु मध्यमा दृष्टं वरं कुसुमितं राकेशकररंजितं। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है। हे मेरे गोपाल, ऐसे वन को क्यों बने जो जन्मे मर जाए, और वन बनिए गोपाल जो जादू ढूंढो अमर हो जाए। वर बनिए गोपाल जो जादू ढूंढो अमर हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब तो ठहर गई अमृत फल होई,
छवि मेरे लाल की जित देखूं तितला लाली देखन में गई मैं भी हो गई लालोला। जिसमें प्रेम प्रिय के चरणों का अनुरागी बन जाता है, जिसमें जीवात्मा प्रियतम के चरणों की अनुगामिनी बन जाती है, फिर वो जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं रह जाता। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विमुक्त है। भगवान तैयार करते हैं, तैयार हो जाता है। दो के बीच में भगवान हाथ पकड़ते हैं, रास क्रीड़ा के लिए तैयार होते हैं। आज गोपिकाओं के हृदय में जैसे ही भगवान को देखती है, रास क्रीड़ा करने को उद्यत है, अहंग आ जाता है। वो आदि पुरुष, वो सृष्टि का नियंता, हमारे कितने सौभाग्य है, हमारे बराबर, हमारे तो किसी से बराबर ही नहीं है, क्योंकि भगवान पांव भी पलोटते हैं। और जैसे ही हम आता है, भगवान राधा रानी को लेकर के चलते हैं। राधा रानी को भी इन हजारों गोपिकाओं में से मेरे प्रभु मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, तो कहते हैं मैं थक गई, प्रियतम अब नहीं चल सकती, मैं थक गई हूँ। भगवान बैठ जाते हैं, अगर थक गई हो तो आओ राधा हमारी कंधे पर। भगवान बैठते हैं और राधा रानी जैसे ही अपना पैर उठाते हैं, भगवान बहुत बड़ी विरह वेदना में ये गोपिकाएं और राधा रानी व्यथित हो रहे हैं। किशोरी राधा के पास ढूंढती ढूंढती वो गोपिकाएं आती हैं। किशोरी, आपने देखा है प्रियतम को कृष्ण को शरद पूर्णिमा की रात्रि, ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियां एकत्र कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। प्रियतम से मिलन की आकांक्षा में पुनः यमुना के उस पुलिंद तट पर आती हैं। गोपियां राधा रानी के साथ बैठी हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के यहाँ पर गोपिकाओं ने एक मंगल गीत गाया है। इस गीत को हम कहते हैं गोपी गीत। ये भागवत भक्ति का अनुष्ठान है। ये भागवत जीवात्मा और परमात्मा के सम्मिलन का एक साधन है। हम गोपियों की तरह प्रियतम का दर्शन करें, कृष्ण का दर्शन करें, तो हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। 2 पंक्तियों में गोपियों के उस भाव को लेकर के चलते हैं। शरद पूर्णिमा की उस पावन बेला पर जहाँ पुनः भगवान रास के लिए तैयार होते हैं। आइए गोपिकाओं की उन वेदना को सुनो। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयते गिरा
रति तेरी कमल धर्म नाम का प्रयत्निका शाश्वत रही दैत्यशता देशुता बता स्वैरता बने सरदुदास सरदुदास साधुदात सरसी जो श्री कृष्ण सुरखनाथ सुरखदासिका भरत दीन तो विश्व जया प्रिया व्याल राक्षसा आपके जन्म की वजह से ये ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय लग रहा है, बन गया है। हे मेरे गोपाल, इंदिरा श्रेयत इंदिरा सरस्वती, इंदिरा लक्ष्मी ब्रज में निवास के लिए तरसती हैं। जिस ब्रज में उस विधाता ने वास दिया, ऐसे ब्रज में मेरा सौभाग्य से वास हुआ और हमें छोड़ करके चले गए। गोपियां कहती हैं, हे मेरे प्रियतम, विरह की वेदना में अगर इस तरह से मुझे मारना था, जला करके भस्म करना था, क्योंकि विरह की वेदना जितना पीड़ादायी होती है उस पीड़ा की तुलना नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें विरह की वेदना में, विरह की पीड़ा में मुझे मारना था, तो काली नाग के विषय से जल से क्यों बचाया? जब मैं तुमसे प्रेम करती थी तब तुमने मना क्यों नहीं किया? अजगर के मुख से क्यों बचाया? इन बड़े बड़े भयों से बचाने वाले मेरे गोपाल,
इन बड़े बड़े आपत्तियों से निवारण करने वाले मेरे प्रियतम मेरे मालिक, आज तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अपने विरह की वेदना में मत मार, मैं विरह की वेदना में मर जाऊं। आपके चरण कमल, जिन चरण कमलों का दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा भी लालायित है, उन चरण कमलों का दर्शन हुआ। प्रणत देना पाप कर्षणं प्रेम चरानुभवं श्रीनिकेतनम्। ऐसा सुंदर भाव है इन गोपियों का। जो शरणागत है उसके संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं, यानी आपके चरण पापों का आकर्षण करते हैं, पापी जीव के पाप का क्षय करते हैं आपके चरण। पापी से पापी प्राणी भी आपके जब चरणों के अनुरक्ति में आता है, सानिध्य में आता है, तो हे मेरे प्रियतम उसके पाप अंत हो जाते हैं। नाम पाहर दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट। सुंदरकांड में जानकी जी का भाव, लोचन निज पद जंत्र तम जाहि प्राण में बार। इन गोपिकाओं का प्राण निकल जाता, पर आशा एक ऐसी वस्तु है जो निकलते हुए प्राणों को, टूटते हुए रिश्ते को रोक करके रखती है। हो सकता है आज नहीं समझ रहा तो कल समझ जाएगा, आज मेरा प्रियतम नहीं समझ रहा है तो कल समझ जाएगा मेरे प्रेम को, और मुझे प्रेम देगा, मुझे प्रेम करेगा। और वो आशा रूपी करा दरवाजे, लोचन निज पद जंत जाहि प्राण के बात। आपका नाम रूपी जो पहरेदार है, हे हनुमान जी राम जी से